प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिव्य कथा, एक ऐसी अमर प्रेम गाथा जिसे सुनकर न केवल आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा, बल्कि आप जीवन में यह भी समझ पाएंगे कि सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण और सच्चा तप क्या कहलाता है। यह कथा है पतिव्रता स्त्री की, सबसे महान विशाल सावित्री और सत्यवान की कथा। कहा जाता है जब जब धरती पर धर्म, निष्ठा और प्रेम की परिभाषा पर सवाल खड़े हुए हैं, तब तब यह गाथा लोगों को प्रेरणा बना रही है। सावित्री का दृढ़ निश्चय और सत्यवान के प्रति उसका अटूट प्रेम आज भी मानवता को यह सिखाता है कि पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति होती है। तो आइए बिना देर किए आपको सुनाते हैं प्राचीन काल की वह गाथा। बहुत समय पहले मद्र देश में एक महान राजा राज्य करते थे। राजा अश्वपति, वह पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजा के पालनहार थे। उनके पास सब कुछ था, वैभव, ऐश्वर्य, धन, यश। लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, व्रत किए, तप किए। उन्होंने विशेष रूप से सावित्री देवी, सूर्य की पुत्री का अनुष्ठान 18 वर्षों तक किया। अंत में देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जो अत्यंत तेजस्वी, गुणवान और रूपवती होगी। उसका नाम मेरे नाम पर ही सावित्री होगी। कुछ समय पश्चात महारानी को एक कन्या हुई, उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उसका तेज ऐसा था कि लोग देखते ही चकित हो जाते थे। उसकी आंखों में एक अद्भुत ज्योति थी, वाणी मधुर थी और व्यवहार में विनम्रता थी। किंतु उसका सौंदर्य इतना अनुपम था कि लोग अक्सर उसे देवी का स्वरूप समझ बैठते। समय के साथ वह विवाह योग्य हुई। तब राजा अश्वपति ने सोचा कि ऐसी दिव्य कन्या के लिए योग्य वर स्वयं खोजना कठिन होगा। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तू स्वयं अपने लिए वर का चयन कर सकती है। जा और देख कि कौन तेरा जीवन साथी बनने योग्य है। सावित्री अपने पिता की आज्ञा से वनवासियों और राजाओं के बीच भ्रमण करने लगी। इसी यात्रा के दौरान उसने देखा वन में एक तेजस्वी, बलवान और सरल स्वभाव का युवक लकड़ियां काट रहा था। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान देखने में राजकुमार के समान लगते थे, किंतु साधारण वस्त्रों में थे। उनके मुख पर तेज था, वाणी मधुर थी और हृदय में करुणा। सावित्री ने जब उन्हें देखा तभी उसका हृदय कह उठा, यही मेरा जीवन साथी है। वह पिता के पास लौटी और सत्यवान का परिचय दिया। राजा अश्वपति ने सत्यवान के वंश और स्थिति का पता लगाया। सत्यवान वास्तव में राजा धूम्रसेन के पुत्र थे, जो अंधे हो चुके थे और राज्य से वंचित होकर वन में रहने लगे थे। इसी समय देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान गुणवान है, रूपवान है, परंतु उसके भाग्य में केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, सावधान रहना। यह सुनकर राजा अश्वपति दुखी हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, और किसी का चयन कर लो। सत्यवान योग्य है, लेकिन उसका जीवन अल्प है। परंतु सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, पिता, मैंने एक बार हृदय से सत्यवान को अपना पति मान लिया। अब मैं किसी और को पति नहीं बना सकती। मेरे लिए पति केवल एक बार चुना जाता है, चाहे उसका जीवन छोटा हो या लंबा, मैं उसी के साथ रहूंगी। राजा असहाय होकर उसकी इच्छा के आगे झुक गए। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वहां उसने तपस्विनी की तरह जीवन बिताया। वृक्षों की छाया में रहकर सादगी और सेवा में समय गुजारा। दिन बीतते गए। सावित्री को नारद मुनि की चेतावनी याद थी। वह जानती थी 1 वर्ष बाद सत्यवान का प्राण स्वयं यमराज हर लेंगे। तब उसने व्रत और उपवास आरंभ किया। त्रिरात्र व्रत की और प्रार्थना की कि उसके पति की आयु लंबी हो। निर्धारित दिन आया। सत्यवान लकड़ी काटने वन में गया। सावित्री भी उनके साथ गई। कुछ देर बाद सत्यवान ने कहा, प्रिय, मुझे अत्यंत थकान हो रही है, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लेटाया। तभी धीरे धीरे सत्यवान का प्राण निकलने लगे। अचानक वहां यमराज प्रकट हुए।
यमराज मृत्यु के देवता, उन्होंने सत्यवान के प्राण को पकड़ लिया और लेकर चल पड़े। परंतु सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चल दी और यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री लौट जा, यहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं। सावित्री बोली, जहाँ मेरा पति जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। धर्म कहता है कि पत्नी अपने पति के साथ ही चलती है। यमराज ने उसकी दृढ़ता देखकर कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांग ले, परंतु सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने कहा, मुझे वर दो कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। वे आगे बढ़ी, सावित्री भी साथ चली। यमराज ने फिर कहा, लौट जा पुत्री। सावित्री ने धर्म और कर्तव्य की बातें करते हुए यमराज को पूर्ण प्रसन्न कर दिया। यमराज ने दूसरा वर दिया। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की दृष्टि लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। फिर भी सावित्री उनके साथ चलती रही। तीसरी बार यमराज ने वर दिया। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने यह वर भी दिया। अंत में चौथी बार यमराज ने वर देने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र हों। यमराज ने तुरंत वर दे दिया। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, आप स्वयं कह चुके हैं कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूंगी। बिना मेरे पति के मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ, इसलिए सत्यवान को जीवन दान दीजिए। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, तू सच्चे अर्थों में पतिव्रता है, तेरा धर्म और तेरी निष्ठा अटूट है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहते ही यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया। सत्यवान नींद से जागा और बोला, प्रिय, मैं गहरी निद्रा में था, अब कैसा हल्का अनुभव हो रहा है। सावित्री मुस्कुराई। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू प्रसन्नता और विजय के थे। सावित्री अपने पति को लेकर लौट आई। कुछ ही समय बाद उसके ससुर की आंखें की ज्योति लौट आई। उन्हें उनका राज्य भी प्राप्त हो गया। राजा अशवपति को 100 पुत्र हुए और सावित्री स्वयं 100 पुत्रों की माता बनी। प्रिय श्रोताओं, यही है सावित्री और सत्यवान की अमर गाथा। यह कथा हमें सिखाती है कि निष्ठा, धर्म और पतिव्रता की शक्ति के आगे मृत्यु जैसे देवता भी झुक जाते हैं। सावित्री ने केवल अपने प्रेम और अपने धर्म से असंभव को भी संभव कर दिखाया। आज भी वट सावित्री व्रत इसी कथा की स्मृति में किया जाता है। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सावित्री की तरह व्रत रखती हैं। श्रोताओं, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखिए, सच्चा प्रेम, सच्चा धर्म और सच्चा समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।